बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4.6 पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका या तो सेल के अंदर आना या उनका सेल से बाहर जाना। ठीक है, आगे साथ में उसको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो वाली होगी जिसके थ्रू एनर्जी यूज होगी, ठीक है, वेयर एज पैसिव वो वाली ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती, बल्कि वो वाली मूवमेंट या वो वाली ट्रांसपोर्ट मटेरियल की जो डन होती है विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यू नो दैट सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबिलिटी एक फिनोमेना है, ठीक है, जिसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं परमिएबल, एक को कहते हैं नॉन परमिएबल और थर्ड को कहते हैं सेमी परमिएबल। परमिएबल वो मेम्ब्रेन होती है जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करे कि वो अंदर भी आएँ और बाहर भी जाएँ। नॉन परमिएबल का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल को ना तो अंदर आने दे रही है ना बाहर आने दे रही है, ठीक है, मीन उसके अंदर कोई ऐसी स्पेस ही नहीं है। और सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कि वो अंदर आए और कुछ मॉलिक्यूल को वो अलाउ नहीं करती कि वो अंदर आए। ठीक है, सो कहते हैं हमें पता है कि सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ मॉलिक्यूल जो उसको चाहिए उनको ये अंदर लेके आती है और जो उसको नहीं चाहिए होते वो उनको बाहर निकाल देती है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये मॉलिक्यूल को कंट्रोल करती है, उनका अंदर आना एंड आउट ऑफ द सेल और सेल से बाहर जाना। इन दिस वे इट मेंटेन, इस वजह से वो मेंटेन कर रही है इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन कर रही है इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड, अंदर भी, सेल के अंदर भी और बाहर भी इक्विलिब्रियम को मेंटेन रख रही है। द मूवमेंट ऑफ मटीरियल, मटीरियल की मूवमेंट जो होती है इन एंड आउट ऑफ द सेल, अंदर या बाहर, थ्रू डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। कहते हैं कि मूवमेंट जो होती है चीज़ों की, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, उसके लिए उसने डिफरेंट आगे से प्रोसेस बताए हैं। ठीक है, उन प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस हैं आपके पास, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो आपके पास आती है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि एक सेल के अंदर ही मूवमेंट हो रही है, एक जगह से, जिस जगह पे चीज़ों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से चीज़ें दूसरी तरफ मूव कर जाएंगी, उस प्रोसेस को मीन। अब देखें, अगर रूम के कॉर्नर के ऊपर मैं स्प्रे के स्प्लैशेस करती हूँ, कुछ टाइम बाद आप रूम के दूसरे कॉर्नर पे भी उसकी फ्रेग्रेंस को फील कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रूम के जिस कॉर्नर पे मैंने उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया था, मीन जिधर मैंने परफ्यूम के स्प्लैश किए थे परफ्यूम को, वहाँ से उसके मॉलिक्यूल मूव करके दूसरे एरिया में गए हैं जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन कम थी, विदाउट द बैरियर, के दरमियान में कोई मेम्ब्रेन ना हो, उस मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन। इट इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। कहते हैं ये रैंडम मूवमेंट है किसकी, सब्सटेंसेस की, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब जहां उसकी अमाउंट ज्यादा थी, कंसंट्रेशन, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सेल मेम्ब्रेन डज नॉट स्पेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू इट। कहते हैं कि और इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही। ठीक है, दैट्स वाई ये जो टाइप है, इसी वजह से डिफ्यूजन इज द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है, वो वाली ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही होती। ठीक है, उसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सो डिफ्यूजन इज द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट जो है, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। कहते हैं कुछ छोटे मॉलिक्यूल ही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज कर हो सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली नहीं डिफ्यूज हो सकते, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सम अदर सिंपल मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन जो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, येट इट इज एफिशिएंट एंड रैपिड इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। लेकिन इतना भी स्लो प्रोसेस नहीं है कि ये किसी सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके, रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। ठीक है, सब्सटेंस सच है जैसे कि ग्लूकोज है,
ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैन ईजीली डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो ईजीली डिफ्यूज होके एक जगह से, एक सेल के पार्ट से दूसरे सेल में चले जाते हैं। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अ हायर कंसंट्रेशन आफ्टर द फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड चली जाती है वहाँ पे उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, मीन ब्रेक डाउन स्टमक के थ्रू होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी एब्जॉर्प्शन करती है। अब वहाँ पर ग्लूकोज की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे ज़्यादा है तो दूसरे पार्ट्स की तरफ उसने ट्रैवल करना होता है ताकि हायर कंसनट्रेशन से टूवर्ड लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वो ट्रैवल करे और वो प्रोसेस डिफ्यूजन होता है। Therefore, glucose is transported to the villi. विलाई हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, इस तरह इस चीज़ इन प्रोजेक्शन के थ्रू जो है कहते हैं विलाई फ्रॉम द इनर स्पेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू डिफ्यूजन टू बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। और लिवर की तरफ अगर उसने जाना है या वट एवर किसी भी पार्ट की तरफ उसकी एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसने स्टोर होना है तो वो विलाई से होकर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू चीज़ें एक जगह से दूसरी तरफ जाएंगी। नेक्स्ट जो आपके पास सेकेंड जो ट्रांसपोर्ट है उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी एक डिफ्यूजन की ही टाइप है लेकिन इसको फैसिलिटेटेड क्यों बोलते हैं? कहते हैं मैनी मॉलिक्यूल कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू देयर लार्ज साइज आर चार्ज। डिफ्यूजन वो थी जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रैवल करते थे, लेकिन कहते हैं कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है और उनके ऊपर चार्ज भी काफ़ी बड़ा होता है, दैट्स वाई वो मूव नहीं कर सकते। सच मॉलिक्यूल आर टेकन इनटू आर आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो वाली मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट जो आपको प्रोटीन की हेल्प से हो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह देते हैं। इन द प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन कि मतलब चीज़ों के मॉलिक्यूल बड़े साइज़ की जो मॉलिक्यूल है उनका सेल के अंदर आना या उनको बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। व्हेन ट्रांसपोर्ट protein help to move molecule from higher concentration high to low concentration without the expenditure of energy। इसका मतलब है इसमें भी मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ होती है लेकिन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये भी आपके पास किसकी टाइप है? पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही ये भी हमारे पास टाइप होती है, ठीक है। इसी में जो थर्ड ट्रांसपोर्ट है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह ही ट्रांसपोर्ट होना होता है लेकिन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है ये है कि मॉलिक्यूल चाहे वो उन्होंने अंदर आना है या उन्होंने बाहर जाना है लेकिन वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उनके मिड में कहीं ना कहीं होगी जिससे गुजर के उनकी ट्रांसपोर्ट होगी, तो उसको ऑस्मोसिस कह देंगे, ठीक है। इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट ये कहते हैं ये हमारे पास डिफ्यूजन होती है किस चीज़ की? सॉल्वेंट की। हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं कि शुगर और वाटर को जब मैं मिक्स करती हूं तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बना, ठीक है। शुगर और वाटर को डिज़ोल्व करने की वजह से सॉल्यूशन बना। अब जो वाटर था वो ज़्यादा अमाउंट में था, मीन ये वाटर है आपके पास, ठीक है। वाटर के अंदर मैंने ड्रॉप्स शुगर के डाले और उसको मैंने डिज़ोल्व कर दिया। अब ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट है जिसमें कोई चीज़ हल हो, और जो चीज़ हल हो जो शुगर थी वो आपके पास सॉल्यूट थी। आप कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल, या बात सिंपल अगर डेफिनेशन इसकी आप देखें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इट कंट्रोल बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द वाटर ऑन द बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अगर दो सेल हैं, ठीक है, एक सेल ये है एक सेल ये है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल ने ट्रांसपोर्टेशन होनी है उनकी, इस मॉलिक्यूल ने इधर आना है और इस मॉलिक्यूल ने इधर आना है, तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस किया जाएगा, रखा जाएगा कि जितनी अमाउंट इधर आई उतनी अमाउंट नहीं उधर जाना है, और दरमियान में मेम्ब्रेन मौजूद है इस सेल की ये और इस सेल की ये, ठीक है। सो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की बात से पहले हम लोग तीन उसकी टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तीन तरह के सोल्यूशंस मैं डिस्कस करती हूँ। पहला जो है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और थर्ड होता है आपके पास आइसोटोनिक।
ठीक है, ये 3 जो है आपके पास टाइप सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक का मतलब वो वाला सॉल्यूशन होता है, हाइपो का मतलब होता है बिलो, जिसके अंदर जो सॉल्यूट है, मीन अगर मैं बात करूं शुगर सॉल्यूट है और वाटर ज़्यादा हो और शुगर बहुत कम अमाउंट में हो, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसमें अमाउंट जो है सॉल्वेंट की कम हो और सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो। वेयर एज आइसो का मतलब होता है सेम, कि दोनों की अमाउंट सेम सेम हो। ठीक है, सो अभी तीनों सॉल्यूशंस का आपको पता चल गया। सो अभी मैं डिस्कस करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हाइपोटोनिक, कहते हैं पानी उस पोर्शन से जहाँ पे उसका मूव कहाँ से करता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जाहिर बात है इधर उसकी अमाउंट ज़्यादा है, वो कम वाली, जिधर पानी की अमाउंट कम होगी वो उधर जाएगा। ठीक है, पानी हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड विद अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ ऑस्मोसिस अकर इन अ सेल्स आर फॉलोइंग। अब कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं कि कैसे ऑस्मोसिस सेल के अंदर होती है। ठीक है, उसको देखेंगे। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब आप किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक वो वाला जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है और पानी वाली लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज मोर, तो मूवमेंट पानी की जो है सेल के अंदर जाने की जो होगी वो ज़्यादा होगी। इन सच कंडीशन एनिमल सेल स्वेल एंड मे रप्चर वाइल द प्लांट सेल बिकम टर्जिड। कहते हैं इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास इस कंडीशन में एनिमल सेल स्वेल, एनिमल सेल जाहिर बात है पानी के अंदर रखा, वो उसको एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएगा, एंड में रप्चर, और क्या हो जाएगा, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो सम पोर्शन से रप्चर भी हो जाएगा। वेयर है जो पानी प्लांट्स के सेल्स की बात अगर करें तो वो टर्जिड हो जाते हैं ड्यू टू द हार्ड सेल वॉल, फूल जाते हैं, बड़ा हो जाता है। अगर आप एक सीड को सोक करो पानी के अंदर, ठीक है, आप अगर पूरी रात पानी के अंदर उसको सोक करते हो, सुबह अगर उठ के आप देखते हैं तो सीड क्या होता है, स्वेल हुआ होता है। ठीक है, उसकी वॉल रप्चर नहीं हुई होती बल्कि वो फूल जाता है, उसको टर्जिड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने बताई है, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक वो होता है जिसमें अमाउंट दोनों की सेम है, सॉल्वेंट की भी सॉल्यूट की भी। कहते हैं जब आप सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, द रेट ऑफ ऑस्मोसिस आउटवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इनवर्ड। डेफिनेटली दोनों की अमाउंट बराबर है, बाहर वाला सेल भी और अंदर वाले सेल की अगर जब अमाउंट ही उस टाइम पे दोनों की सेम है, ठीक है, कंडीशन, इन सच कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता है, एनिमल सेल रिटेन देयर वॉल्यूम कांस्टेंट। एनिमल सेल बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, वो ना तो बड़ा होगा ना कम होगा। वेयर एज वाइल प्लांट सेल बिकम फ्लैसिड, लूज कर जाएगा बिकॉज द नेट अपटेक ऑफ द वाटर इज नॉट इनफ। और जबकि एनिमल सेल तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन अगर वो प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल का वो बता रहे हैं कि उसमें वो आपके पास वाटर को जो है ज़्यादा उसकी अपटेक नहीं कर सकेगा, दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है लूज करके इस तरह मुरझा सा जाना। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास, ये दो की हुई, हाइपोटोनिक में रखेंगे तब क्या हुआ, आइसोटोनिक में रखेंगे तब क्या हुआ। थर्ड है, अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर किसी भी सेल को रखेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, वाटर मूव्स आउट, तो सेल के अंदर से सारा का सारा पानी निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसमें पानी की कमी है, तो अंदर से बाहर की तरफ पानी, अंदर ज़्यादा है पानी बाहर निकल आएगा। हमने पहले बात की कि पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। वाटर मूव आउट इन सच कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा, एनिमल सेल श्रिंक, एनिमल का सेल भी श्रिंक हो जाएगा इन अ साइज। इन अ प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल की बात की जाए, द साइटोप्लाज्म श्रिंक्स विद इन द सेल, और दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, मीन सुकड़ जाएंगे। इस कंडीशन में तीन कंडीशंस हमने देखी। हाइपोटोनिक में क्या होगा, आपके पास दोनों फ्लैसिड हो जाएंगे, मीन दोनों एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं आएगा दोनों सेल्स में, और अगर हाइपरटोनिक में देखेंगे तो सारा का सारा अंदर वाला सेल के अंदर का पानी भी निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास ऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास है टर्गर। टर्गर, इसको टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि टर्गर होता क्या है, फूलना, ठीक है, स्वेल हो जाना, सेल का स्वेल हो जाना। वी नो दैट व्हेन अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय वाटर, कहते हैं अगर कोई भी प्लांट का सेल है उसके सराउंड पे पानी हो, आर हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो,
द वाटर मूव इनटू द सेल, तो सेल क्या करेगा, अंदर की तरफ स्वेल हो, अंदर आ जाएगा और उसका वैक्यूल जो है उस पानी को ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करेगा। द वैक्यूल इंक्रीज इन अ साइज, वैक्यूल बड़ा हो जाएगा एंड पुश द सेल कंटेंट्स अगेंस्ट द सेल वॉल, वो बड़ा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल बेस्ट ये है कि अगर आप एक सीड को रात को पानी के अंदर भिगो दें और सुबह उठ के देखें वो सीड का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो पानी का एब्जॉर्ब होना सेल के अंदर उसको टर्गर कहते हैं, उसको टर्गर प्रेशर या जो क्रिएट हुआ उसको मीन सेल का फूल जाना, पानी का एब्जॉर्ब करना, किसी भी सेल का पानी को एब्जॉर्ब करना उसको टर्गर कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ है दिस प्रोसेस विच इज एक्सर्ट बाय द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल इज नोन एज टर्गर प्रेशर, और वो जो प्रेशर सेल वॉल के ऊपर क्रिएट हुआ पानी एब्जॉर्ब करने के बाद उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड टर्गर, और इस फिनोमिने को टर्गर बोलते हैं। इन टर्जेड कंडीशन मतलब जिस टाइम पे सेल ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, फूला हुआ होता है, द प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट बिकॉज द सेल वॉल इज स्ट्रॉन्ग एंड रिलेटिवली इलास्टिक। उस टाइम पे डेफिनेटली सेल जो होता है वो आपके पास बर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रोड्यूस हुई होती है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्गर इन द प्लांट सेल एज फॉलो के उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल ऑफ द प्लांट, जारी बात है पानी एब्जॉर्ब करेगा तो फूल जाएगा, प्रॉपर उसकी शेप उसको प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट स्पेशली इन अ यंग टिश्यू, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पानी एब्जॉर्ब होगा डेफिनेटली फूले फूले पौधे होंगे ना, और वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इट हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके पास लीफ की सरफेस के ऊपर स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि वाटर को बाहर निकालने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। सम फ्लावर जैसे कि ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम, एंड क्लोज नाइट, और रात के टाइम वो बंद हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द टर्गर इन द सेल ऑफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर, ये वजह भी मतलब कि दिन को वो खुल जाते हैं, रात को वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि दिन को वो पानी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही है जितनी और उतना वो पानी एब्जॉर्ब करें, पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो खुल जाते हैं और रात के टाइम कम पानी एब्जॉर्ब हो रहा होता है जिसके नतीजे में वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ है प्लाज्मोलिसिस। मतलब पानी का एब्जॉर्ब होना टर्गर कहलाता है। अगर उसी पानी को का बाहर निकल जाना उसको हमारे पास जो है उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, दोबारा से उसका श्रिंक हो जाना, ठीक है। वी नो दैट व्हेन अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कहते हैं जब हमारे पास सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, मीन हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है जिस सॉल्यूशन के अंदर साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है। हाइपरटोनिक होगा सॉल्यूशन, द वाटर लीव द सेल बाय ऑस्मोसिस, तो सेल के अंदर से सारा का सारा पानी निकल के उस सॉल्यूशन में आ जाएगा। वाटर इज लॉस्ट फर्स्ट, वाटर लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सारा का सारा पानी जो है लॉस्ट हो जाएगा, एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल, और वैक्यूल से भी, ड्यू टू दिस आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इनवर्ड मूवमेंट टर्गर कहलाता था, आउटवर्ड मूवमेंट सेल से बाहर निकलना, ठीक है। अंदर वाली मूवमेंट जो थी वो टर्गर कहलाती थी और अंदर से बाहर निकलने वाली मूवमेंट को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। कहते हैं द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, द साइटोप्लाज्म श्रिंक एंड पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एंड द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड, और वो जो सेल जिसके अंदर प्लाज्मोलिसिस होगी, सारा का सारा पानी निकल गया, उस सेल को प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं। व्हेन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब उसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए वो दोबारा से पानी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और उस प्रोसेस को दोबारा से टर्जिट हो जाएगा और उस प्रोसेस को डीप्लाज्मोलिसिस बोलेंगे, ठीक है।